हेलो लर्नर्स, आज का यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है कि यदि कोई भी इस वीडियो को स्किप करके जाएगा और छोड़ के जाएगा ना तो वो बहुत ही पछताएगा। लेकिन साथ ही साथ मेरे को आपसे ना एक शिकायत है। मैं दूसरे चैनलों पे देखता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं तो आप बहुत लाइक करते हैं वीडियो को। अगर 700-800 व्यूज गया है तो 80-90 लाइक भी वहाँ पर मैं देखता हूँ दूसरे चैनल पे। लेकिन मेरे वीडियो पर भी व्यूज आता है, 500-600 व्यूज आ जा रहा है, लेकिन लाइक आप नहीं करते हो। ये ना मेरा आपसे शिकायत है। आपको पता है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए मैं हमेशा अपने दिमाग में यही सोचते रहता हूँ कि कहाँ से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। लेकिन आप मेरे फीलिंग्स को समझते नहीं हैं। आप वीडियो को ना लाइक करते हैं और ना ही आप वीडियो में आकर कमेंट करते हैं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप जहां पे भी देख रहे हो तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप मिला के देख लो ना, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं हिस्ट्री का या और भी कहीं से जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो 90% मैच कर रहा है। तो फिर आप वहां पे लाइक करते हो, मेरे वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? आपको पता है, कल मैं जब आज सुबह में सो के उठा तो मेरे भाई ने बोला, भैया आप तो रात के समय मोबाइल पेपर मांग रहे थे, अपना ये फ़ोन मांग रहे थे और किताब मांग रहे थे, माइक मांग रहे थे कि कहाँ है, हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि कल मैं रात को वीडियो नहीं बनाया था। यानी मेरा जो ये आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में ना, एक तो मेरा दिन का चैन और रात का नींद हराम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। और आज का वीडियो जो आप थंबनेल में देखे हैं ना कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं बताने जा रहा हूं। और कुछ लोगों को लग रहा होगा ना, कह रही है तो सजेशन से उठा के ला दिए होंगे, आप बोले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो मिला लो अपने सजेशन से, अभी मिला लो। जो मैं क्वेश्चन दूंगा अगर मिल जाएगा तो आप जो बोलो सो। ये मैं काफ़ी सर्च करके इन सभी क्वेश्चन को लाया हूं। अभी तक ऐसे यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है और ना ही अपलोड होगा। जो आपके इतिहास में 8 चैप्टर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपके इतिहास में कितने चैप्टर है। ये देखिए 8 चैप्टर है, जिसमें अतीत की स्मृति, रिमेंबरिंग द पास्ट, 19th एंड 20th शताब्दी में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की स्थापना, यानी सिचुएटिंग कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का स्वरूप, द नेचर ऑफ द कॉलोनियल डोमिनेंस, साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया, रिलेशन टू इम्पीरियलिस्टिक औपनिवेशिक राज्य भारत का शासन प्रबंध, यानी गवर्निंग द कॉलोनियल स्टेट इंडिया, द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेश, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज, शीत युद्ध का युग, द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर, अनौपनिवेशीकरण, तो डीकोलोनाइजेशन। ये जो 8 चैप्टर है ना, आज मैं इस 8 चैप्टर से 5 चैप्टर का एमसीक्यू आपको बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्सन में आपका एमसीक्यू बता दूंगा, ताकि दोनों स्टूडेंट के, दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो आप वीडियो को तो सबसे पहले लाइक जरूर करो, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। और आपको अगर कोई भी वीडियो प्रोवाइड करता है तो मिलाओ ना, मेरा मैच तो करता है 90%, तो फिर मेरे में क्या खराबी है? नहीं तो आप बोल दो मैं ना बनाऊं वीडियो, छोड़ दूं। मैं तो बस दिल से चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर लाएं और मैं कंटिन्यू आपका हेल्प कर रहा हूं। आप देखते हो कि मैं आंसर क्यू भी सबसे पहले अपलोड करने का कोशिश करता हूं, उसके बाद ही देखोगे कि कहीं और आपको आंसर की मिल रहा है। हाँ, कभी कभी मेरे को पेपर लेट से मिलता है तो हम नहीं कर पाते हैं, वो बात की बात है। आप मिलाओ ना थोड़ा, क्या बेवकूफ़ों जैसा काम करते हो आप लोग। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को थोड़ा लाइक करिए। तो अब हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। ये सजेशन का नहीं है, बहुत पछताओगे अगर ये छूटेगा तो। चलिए, चैप्टर नंबर 1, अतीत की स्मृति, रिमेंबरिंग द पास्ट, इसका देख लेते हैं एमसीक्यू। तो
हिस्ट्री रिलेटेड टू यानी इतिहास का संबंध है तो किससे है, अतीत से यानी पास्ट से। देख पा रहे हैं यहाँ पे टिक आउट मार्क है। फाउंडर ऑफ हिस्ट्री इज यानी इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नोन एज हिस्ट्री फ्रॉम माने भारत का इतिहास इतिहास कहलाता है तो 600 BC से। ओके। द ओल्डेस्ट स्मृति इज यानी सबसे प्राचीन स्मृति है तो मनु स्मृति। पुराणाज आर आल्सो नोन एज यानी पुराण जाने जाते हैं तो मिथक के नाम से यानी मिथ्स। हिस्ट्री इज एज ए डिसिप्लिन ऑफ यानी इतिहास विषय है तो आर्ट्स एंड साइंस कला और विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न इन वर्ड इज रिटेन बाय यानी के माने किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ह्वेन सॉन्ग के द्वारा। द फर्स्ट नोन म्यूजियम इज डेवलप्ड इन यानी सर्वप्रथम संग्रहालय का विकास हुआ था तो रोम में हुआ था। रामायण इज रिटेन बाय यानी रामायण की रचना किसने किया है, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। 10 नंबर देखिए, चैप्टर वाइज MCQ चल रहा है, ये आपको और कहीं ये सजेशन का नहीं, आप मिला के देख सकते हो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। महाभारत इज रिटेन बाय माने महाभारत के रचनाकार हैं तो ये है महर्षि वेद व्यास। 11 नंबर देखिए कि महाकाव्य कुमार संभव वाज रिटेन बाय, तो ये जो महाकाव्य कुमार संभव की रचना किए थे तो किसने किया था, तो महाकवि कालिदास ने। उसके बाद देखिए बुद्ध चरित्र वाज रिटेन बाय यानी बुद्ध चरित्र किसने लिखा था, तो अश्वसेन ने लिखा है। इन विच ईयर वास्को डी गामा फर्स्टली इंटर्ड इन इंडिया यानी किस सन में वास्को डी गामा भारत सर्वप्रथम प्रवेश किया था, तो 1498 ईस्वी में। हु इन्वेंट अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था, तो ये किया था किसने किया था बताइए, तो ये आपका क्या है, कोलंबस ने। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट टेक प्लेस यानी यूट्रेक्ट की संधि कब हुई थी, तो ये वाला हुआ था 1713 ईस्वी में। म्यूजियम इज ए चेंबर ऑफ टेरिटीज हु सेड दिस यानी संग्रहालय अनुपलब्ध सामग्रियों का संग्रह स्थल है, यह किसका कथन है, तो ये है DF निकेलियस का। और देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन, म्यूजियम इज ए स्टडी और लाइब्रेरी हु सेड दिस, तो ये कहे थे नाथन बेली का ये कथन है। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 का MCQ देख लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की स्थापना। ओके, चलिए इसको देख लीजिए जल्दी जल्दी। नंबर 1, इंडिया वाज ए कॉलोनियल स्टेट ऑफ यानी भारत उपनिवेशिक राज्य था, किसका, ब्रिटिश का। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1600 AD में। उसके बाद देखिए मार्को वाज ए कॉलोनियल स्टेट ऑफ यानी मार्को उपनिवेशिक राज्य था तो फ्रांस का। इम्पेरियलिज्म कंट्रीज वाज नोन एज साम्राज्यवादी देश जाने जाते थे तो मेट्रोपोलिस यानी मातृ देश के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी तो 1664 AD में। इन 19th सेंचुरी कोरिया वाज ओवर लॉर्डशिप अंडर यानी 19वीं सदी में कोरिया आधिपत्य में था तो जापान में। इन 19th सेंचुरी व्हिच कंट्री प्रपोज ओपन डोर पॉलिसी यानी 19वीं सदी में किस देश ने खुले दरवाजे की नीति का सुझाव दिया था, तो अमेरिका ने। हु स्टार्टेड द स्लैब ट्रेड इन अमेरिका अमेरिका में दासों का व्यापार किसने शुरू किया था, तो पुर्तगालों ने। इन स्पेनिश बॉट स्लैब्स एंड टुक देम टू
यानी स्पेनी गुलामों को खरीद कर उन्हें पहुंचा देते थे तो अमेरिका में। हु रोट ओरिजिन्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार किसने लिखा है? तो ये लिखा है फे ने। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 3 का देख लेते हैं एमसीक्यू। औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वरूप, तो द नेचर ऑफ द कॉलोनियल डोमिनेंस। चलिए नंबर 1 देखिए, ईस्टर्न इंडियाज द फर्स्ट इंग्लिश इंडस्ट्रीज फैक्ट्री फाउंडेड इन, यानी पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी औद्योगिक कारखाना खुला था तो उड़ीसा में। उसके बाद नवाब ऑफ बंगाल इब्राहिम खान वाज इनवाइटेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन, यानी बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया था तो 1690 में। हु वाज डिफीटेड इन 1764 AD इन बैटल ऑफ बक्सर, यानी 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो मीर कासिम की हार हुई थी। ओके, आगे देख लीजिए। फ्रेंच वेयर फाउंडेड देयर फर्स्ट कमर्शियल सेंटर एट, यानी फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था तो सूरत में। बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट कार्नेटिक वार फॉट, तो किसके बीच ये कर्नाटक का युद्ध हुआ था पहला? तो ये वाला हुआ था इंग्लिश और फ्रेंच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इन 1741 AD हु वाज द फ्रेंच गवर्नर इन पांडिचेरी, यानी 1741 ईस्वी में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये डुप्लेक्स था। इन 1748 AD हु साइंड द एक्स-ला सोपेल ट्रीटी इन यूरोप, यानी सन 1748 ईस्वी में एक्स-ला सोपेल की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये हुआ था फ्रेंच तथा इंग्लिश के मध्य, यानी फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में चल रहा है तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा। द सेकेंड कर्नाटिक वार वाज फॉट इन, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो 1751 से 1755 के बीच में। इन 1715 AD द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता वाज, यानी 1750 में कलकत्ता की जनसंख्या कितनी थी? तो 1 लाख। हु वाज डिफीटेड इन 1757 AD बैटल ऑफ पलासी, यानी 1757 के पलासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सिराजुद्दौला का। 4 चैप्टर से देख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 4 चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो ये हो रहा है फाइंड आउट द एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम विच वाज कॉन्डेम्ड बाय ऑल सोशल रिफॉर्मर्स, यानी जाति प्रथा जिस स्वरूप का सभी समाज सुधारकों ने विरोध किया था उसे बताए। किसने बताया था? तो जाति प्रथा यानी जाति सिस्टम उसको बोला गया था। द अर्लीस्ट मूवमेंट विच टुक प्लेस द कॉज ऑफ लोअर कास्ट अगेंस्ट ब्राह्मणा डोमिनेशन वाज, यानी सबसे पहले किस आंदोलन ने ब्राह्मण सत्ता के खिलाफ निम्न वर्ग के लिए आवाज उठाया था? तो ये उठाया था सत्यशोधक समाज ने। पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया हुज अल्टरनेंस इज दिस, यानी देशभक्ति ही धर्म है और धर्म भारत को प्यारा है। यह किसकी युक्ति है? तो ये किसकी युक्ति है? ये देखिए क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, इसको मैं बाद में बता दूंगा। वेयर डिड विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1893, यानी 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने कहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो शिकागो में। आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र हु एडॉप्टेड द पेन नेम ऑफ लोकाहितवादी, यानी महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने लोकहित बाड़ी उपनाम ग्रहण किया था? तो यह गोपाल हरि देशमुख ने। आगे देख लीजिए।
इन 1888 सर सैयद अहमद फाउंडेड द, यानी 1888 में सर सैयद अहमद ने स्थापित किया था, तो ये किया था अपर इंडियन मोहम्मडन सोसाइटी, यानी अपर इंडियन मोहम्मडन सोसाइटी। हु वाज कॉल्ड द संत ऑफ दक्षिणेश्वर, यानी दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस को। नेम ऑफ द फ्लोइंग विच वाज नॉट द पॉइंट इन द प्रोग्रेस ऑफ सोशल रिफॉर्मर ऑफ द प्रार्थना समाज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा समाज सुधार प्रार्थना समाज के विकास से नहीं जुड़ा हुआ है, तो प्रीचिंग ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड, यानी भगवान एक है के उद्देश्य से। इन विच ईयर वाज फाउंडेड ऑफ आत्मीय सभा, यानी आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये वाला हुआ था 1815 ईस्वी में। इन विच ईयर वाज विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड, यानी विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास हुआ था, तो 1856 में। ए स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया कल्चरल रेनेसाज वाज, यानी भारतीय सभ्यता के जागृति के काल की प्रमुख विशेषता थी, तो ये क्या था, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी ऑफ द पोस्ट हिस्ट्री एंड एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया, यानी पुरातन भारतीय इतिहास का शोध कार्य। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैकम सत्याग्रह लॉन्च्ड इन केरला, यानी वैकम सत्याग्रह को केरला में शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो ओपन द टेम्पल्स फॉर द एनर्जी ऑफ द लोअर कास्ट एवर वर्नाज, यानी निम्न वर्गों के लिए मंदिरों की द्वार खोलने के लिए। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग प्रार्थना समाज, तो क्या था, इट वाज फाउंडेड बाय एम.जी. रांगे, यानी इसकी स्थापना एम.जी. रांडे ने किया था, यही गलत बात है। देयर वाज ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया ड्यू टू द आर्य समाज प्रोग्राम, यानी आर्य समाज के निम्न कार्यक्रम के कारण भारत में कम्युनिस्ट का विकास हुआ था, तो कब हुआ था, द शुद्धि मूवमेंट, यानी शुद्धि आंदोलन के बाद। आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन विच हैज टर्न्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाय मदन मोहन मालवीय, जिस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया, उसे ज्ञात करे, माने उसे ज्ञात करे, तो कौन है, सेंट्रल हिंदू स्कूल इस्टेब्लिश्ड बाय मिसेज एनी विसेंट। ठीक है, हिंदी तो बस समझ ही पा रहे हैं आप। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वाज सफरिंग फ्रॉम मेनी सोशल एंड religious ills what exposed the weakness and decay of Indian society, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। हिंदी में बोले तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों से गुजर रहा था। किस घटना ने भारतीय समाज की इन कमियों को उजाड़ दिया है, विच स्टेटमेंट ऑफ केशव चंद्र सेन्स ब्रह्म समाज इज इनकरेक्ट, यानी ब्रह्म समाज के बारे में केशव चंद्र सेन का कौन सा विचार गलत था, तो ये देखिए कौन सा विचार गलत था, कि इट अपोज्ड पोलोगमी कास्ट चाइल्ड मैरिज, और उसके बाद क्या है, पुर्धा सिस्टम बट फेवर्ड विडो री मैरिज, इसने बहुविवाह जाति भेद बाल विवाह पुर्धा प्रथा का विरोध किया किंतु विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यही बात क्या इसमें गलत है। देखिए वीडियो बड़ा हो जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो 4 चैप्टर बचा हुआ है उसके ऊपर इसको डिस्कस कर दूंगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।